नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। आज हम 10 अप्रैल से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और जो सवाल बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, हम वो भी नोट करते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल जो होमवर्क में सवाल दिया था उसका सही जवाब। कल का हमारा सवाल था, किस देश ने 3 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, नेपाल, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, नेपाल। ठीक है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह आपको डेली करंट जीके मिलता रहेगा और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड अन्य जानकारी भी। स्टार्ट करते हैं आज के सवाल से। देखते हैं आज का पहला सवाल। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए शोध को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस का अनावरण किया गया है, जिससे उनका कार्यभार आसान हो जाएगा। सुपेस में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए, एबिलिटी, असिस्टेंट, एक्टिविटी, अल्ट्रेशन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, असिस्टेंट। सुपेस की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। यह एक उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है और उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। देखते हैं अगला सवाल। माइक्रोसॉफ्ट और एयरोस्पेस फर्म निम्न में से किसके साथ इसके स्वचालित इमेज प्रोसेसिंग सॉल्यूशन को माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सहयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए, लियोनार्डो, ऑप्शन बी, बोल एयरोस्पेस, ऑप्शन सी, थेल्स अलेनिया स्पेस और ऑप्शन डी, नॉर्थरॉप ग्रूमन इनोवेशन सिस्टम। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, थेल्स अलेनिया स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर ऑर्बिटल एक ग्राउंड स्टेशन सर्विस है जो सैटेलाइट ऑपरेटरों को अपने सैटेलाइट प्रक्रिया डाटा और स्केल ऑपरेशन को सीधे एज्योर में संचार और नियंत्रित करने की अनुमति देती है। अगला सवाल। अप्रैल 2021 में भारत में स्टार्टअप्स में अपनी मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसने 1325 करोड़ पर अपने दूसरे फंड के पहले क्लोजर की घोषणा की है? ऑप्शन है, एसबीबी इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आईवी क्वेप वेंचर, यूनियन कॉर्न इंडिया वेंचर्स और अल्टेरिया कैपिटल। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अल्टेरिया कैपिटल। वर्तमान में यह अपने 2 फंड प्रबंधन के तहत 2300 करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन करता है। अगला सवाल। अप्रैल 2021 में ग्रुप एम इंडिया ने अपने खेल और मनोरंजन के साथ साथ कंटेंट प्रैक्टिस में किसको पदोन्नत किया है? विनीत कार्णिक, कार्तिक नागराजन, उदित सिंघल और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विनीत कार्णिक और कार्तिक नागराजन, ये दोनों ही। विनीत को हेड स्पोर्ट्स और एस्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के रूप में दक्षिण एशिया की एक बड़ी भूमिका दी गई है और वेव मेकर इंडिया के मुख्य सामग्री अधिकारी कार्तिक नागराजन ब्रांड सामग्री के प्रमुख के रूप में ग्रुप एम इंडिया में अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला सवाल। भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में कितने ट्रिलियन रुपए थी? ऑप्शन देख लीजिए, 6.15 ट्रिलियन रुपए, 7.25 ट्रिलियन रुपए, 8.35 ट्रिलियन रुपए या 9.45 ट्रिलियन रुपए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, 9.45 ट्रिलियन रुपए। अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 5.57 लाख करोड़ रुपए का निगम कर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ रुपए 4.88 लाख करोड़ का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। पिछले वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना था? 12.6 लाख करोड़ और 2.61 लाख करोड़ के रिफंड को निकालने के बाद शुद्ध प्राप्तियां 9.45 लाख करोड़ थी। रिफंड में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 42% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2021 में भारत और किस देश के पुलिस प्रमुखों के बीच पहली प्रतिनिधिमंडल स्तरीय आभासी पुलिस प्रमुखों की वार्ता आयोजित की गई? ऑप्शन है, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो अरविंद कुमार ने किया, जबकि श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक सीडी विक्रम रत्ने ने किया। दोनों वैश्विक आतंकवादी समूह सहित आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए। दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल। 20 साल पहले 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया किसका मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान मंगल पर काम करने वाला अब तक का सबसे पुराना अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन है, स्पेस एक्स, नासा, इसरो, ईएसए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, नासा। ऑर्बिटल, जिसका नाम उपन्यास 2001
ए स्पेस ओडिसी पर रखा गया है, को मंगल ग्रह की रचना को मापने के लिए भेजा गया था। याद रखिएगा कौन से उपन्यास 2001 के ए स्पेस ओडिसी, इसके ऊपर इसका नामकरण रखा गया है। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अब अगला देखते हैं, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, दूती चंद, हिमा दास, स्वप्न बर्मन, अनुरानी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, दूती चंद। 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल रजत पदक विजेता दूती चंद को छत्तीसगढ़ में यह पुरस्कार मिलेगा। क्या नाम है? वीरनी पुरस्कार। उन्होंने 100 मीटर में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों, नोट करते चलिएगा, इनमें से भी सवाल बन सकते हैं। ये आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे और आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाए, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं लेके आता हूँ क्वेश्चंस को। पर ये साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी एक्सप्लेन करके चलता हूँ, तो आप प्लीज इनको नोट करते चलिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। सरकार इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, नलों की जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए या 5 लाख करोड़ रुपए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। अगला सवाल, अप्रैल 2021 में किसने एक पहल सार्थक शुरू की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 8 अप्रैल 2021 को सार्थक नाम से एक पहल शुरू की है। सार्थक की फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट्स और टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसको याद रखिएगा। ये जो है एक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्थापित स्कूली शिक्षा के लिए सांकेतिक और विचारोत्तेजक कार्यान्वयन योजना है और अमृत महोत्सव तक समारोह के हिस्से के रूप में यह जारी रहेगा। अगला सवाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोड्डा नई दिल्ली हमसफर विशेष ट्रेन को किस राज्य के गोड्डा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, झारखंड। पीयूष गोयल ने झारखंड में हंसडिया और गोड्डा नई लाइन भी समर्पित की है, जो कि झारखंड के दुमका और गोड्डा में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा। ये इसके लिए हंसडिया और गोड्डा में जो नई लाइन शुरू की है, उससे दुमका और गोड्डा में सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अब देखते हैं अगला सवाल, अप्रैल 2021 में भारत रूस में कार रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, मनोज सिन्हा। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पीएम कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 अप्रैल 2021 को भारत रूस कार रैली को हरी झंडी दिखाई है। ये जो कार्यक्रम है वह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री कार रैली संघ द्वारा आयोजित किया गया था। कार रैली 18 से 20 अप्रैल 2021 तक रूस में होगी कहां पर? ये रूस में। देखते हैं अगला सवाल, अप्रैल 2021 में कौन जलवायु पर सम्मेलन में भाग लेंगे? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल 2021 को दुनिया के अन्य नेताओं के साथ जलवायु सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस पर शुरू होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अमेरिकी लक्ष्य को रेखांकित करेंगे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा साथ में। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, अप्रैल 2021 को भारत चीनी सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ है? 8वां, 9वां, 10वां या 11वां? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 11वां। यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में सेनाओं के विस्थापन में आगे के आवागमन पर ही केंद्रित थी। आखिरी बार सैन्य मंडलों की मुलाकात 22 फरवरी 2021 को हुई थी। दोस्तों आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। तो आज का हमारा सवाल है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व मौसम संगठन और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। जो भी सही जवाब है आप कमेंट करके मुझे इसका सही आंसर बताइए और जल्दी मिलेंगे अब कल के अपडेट के साथ। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। अपनी तैयारी को जारी रखिए, जल्दी मिलेंगे। कीप गोइंग। जय हिंद।